उम्मीद लगाए बैठे थे। पिछले साल डंके की चोट पर जेएसएमडीसी ने यह दावा किया था कि हर एक बालू घाट का आवंटन होगा। मात्र 31 बालू घाट का आवंटन हुआ, उसमें भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल पाया। यह दुर्भाग्य हमारे राज्य का। देखिए आयुष, जब बालू की किल्लत और बालू की कालाबाजारी पर आपने राष्ट्रीय जनता दल के नेता से सवाल पूछा, जो कि सरकार में भी हैं, इन्होंने बहुत चालाकी से बात को टालने का काम किया और राज्यसभा पर, जो कि ऑलरेडी जिस टॉपिक पर चर्चा का समापन हो चुका है, उस पर ले जा करके इन्होंने केवल वक्त को जाया करने का काम किया और बिना उत्तर दिए बालू पर गोल गोल बातों को करके और अपना पल्ला झाड़ने का काम किया है। राज्य की सरकार बालू से तेल निकालने में मग्न है। तेल निकालने का मतलब है मेरा अवैध कमाई से। आज आप पूरे राज्य के किसी कोने में आप देख लीजिए तो हर जगह बालू का संकट बेहद गंभीर और विकराल रूप धारण कर चुका है। आम लोग बालू के लिए तरस रहे हैं। जिनको एक छोटा सा कमरा बनाना है, जिनको घर के बाहर छोटी सी नाली बनानी है, कियारी बनाना है, कहीं पर प्लास्टर करना है, उसके लिए बालू नहीं मिल रहा। लेकिन वही जो माफिया लोग हैं, जिनका नाम आपके स्क्रीन पर हम लोग अभी पढ़ने का काम किए, कौन कौन चिंटू और गोलू लोग हैं, उनके पास आप देखेंगे कि बालू का पहाड़ आपको मिल जाएगा और वो पहाड़ अवैध खनन से खड़ा किया हुआ पहाड़ है। आपने कहा कि 10 जून को एनजीटी की रोक लग जाएगी और वो रोक 15 अक्टूबर तक लागू रहेगी। उसके पहले यही चिंटू और गोलू जैसे जो माफिया लोग हैं, ये लोग पूरी तेजी के साथ अपनी 100% कैपेसिटी पर काम करते हुए हजारों की संख्या में मजदूरों को लगा करके और सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और हाईवा और छोटे बड़े वाहनों को लगा करके बालू की कालाबाजारी करके उसको स्टॉक करने का काम कर रहे हैं। और जो ही 10 जून को बंद होगा एनजीटी के द्वारा बालू का खनन, उसके बाद आप देखिएगा कि इन बालों को 10 गुना दाम में बेचने का काम किया जाएगा। पिछले 4 साल के अगर हम लोग रेट देखें बालू का, तो 25,000 रुपया पर हाईवा बालू के दामों में 49,000 रुपया हाईवा मेरे सामने की बात है कि एक बालू आयुष आज का अभी हाल फिलहाल में 38,000 रुपया हाईवा हमारे घर के बगल के एक आदमी ने लिया है। उनका कहीं सरकारी योजना में काम चलता है, उसके लिए 38,000 रुपये में उन्होंने लिया। और आपको मैं बता दूं कि ये जो बालू की जो किल्लत और कालाबाजारी जो हुई, इससे आम आदमी तो परेशान है ही, मकान बनाने वाले, दुकान बनाने वाले और छोटे मोटे कार्य जिसमें बालू की जरूरत है उसमें तो परेशानी हो ही रही है। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शंस का जो काम है, जहां पर बड़े पैमाने पर बालू की आवश्यकता है, वहां पर भी लोगों को, ठेकेदारों को, संवेदकों को काफी दिक्कत हो रही है और उन्हें औने पौने दामों में बालू लेना पड़ रहा है, जिसके कारण कार्य की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। पूरे राज्य में 444 बालू घाटों में से 299 बालू घाटों का टेंडर हुआ है, जिसमें कि मात्र 35 घाटों को ही पर्यावरण स्वीकृति मिली है और उसके बाद 17 घाट ही ऐसे हैं जो कि अभी लीज जिनका फाइनल हो गया है और जहां से खनन हो रहा है। तो आप देखिए कि पूरा तंत्र कहां मिला हुआ है, नीचे से लेकर के ऊपर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आयुष जो इस खेल में शामिल नहीं है। और आपने कहा कि आम लोगों को दिख रहा है, लेकिन जिनको कार्रवाई करना है उनको नहीं दिखेगा। और ये कहते कहते हम लोगों के चप्पल घुस गए, कितना पसीना हम लोगों का छूट गया, लेकिन राज्य की सरकार के कान में और हम ये चाहते हैं सरकार से, ये जो बालू अगर बालू आपके पास, या तो राज्य सरकार बालू मुफ्त में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, या तो इसकी कालाबाजारी को विलंब खत्म करे। राजेश जी, मेरे पास एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो बालू के पहाड़ दिख रहे हैं, अगर जेएसएमडीसी का ये पहाड़ होता तो कितना अच्छा होता? आयुष, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं। निश्चित तौर पर चैनल में पार्टी के तरफ से मैं बैठा हूं। यहाँ पे बालू की चर्चा हो रही, अवैध बालू खनन की, ये सीधे तौर पे मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये जांच का विषय है। मैं आपके चैनल में देख रहा हूं, जो भी ऐसे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा।